बापू बैठे तो अपना सारा बिस्तर बिस्तर उठा करके और ताला लगा करके ताली बोल के, बापू ये ताली है। उनका क्यों, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं आश्रम छोड़ रहा हूँ। आश्रम छोड़ रहे हो, क्यों? बोले बाबू आपने कल ये कहा कि प्रत्येक आश्रमवासी को चरखा चलाना होगा 1 घंटे, मैं नहीं चला सकूंगा। तो उन्होंने कहा बनारसी दास तुम जो है 15 मिनट चला लिया करना। तो उन्होंने कहा बाबू चरखे में मेरी श्रद्धा ही नहीं है। सारे लोग बैठे हुए थे। अब ये बात सुनकर के गांधी जी एकदम से स्तंभित से भी हो गए कि ये क्या कह रहा है, मैं तो चरखे के द्वारा ही क्रांति करना चाह रहा हूं, ये क्या कह रहा है। वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने चाबी रख दी और वो चले गए। तो तोताराम जी के पास जाकर के उन्होंने उनकी सारी जो यादें थीं, सारे जो संस्मरण थे उनके फिजी में, वो सारे उन्होंने वो लिखे और वो एक किताब बनी, फिजी में मेरे 21 साल 21 वर्ष। अच्छा, वो किताब वो इस प्रकार से फैली किताब कि एक तरफ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस किताब का जिक्र हुआ कि आपकी सरकार या हमारी सरकार इस प्रकार का व्यवहार भारतीयों के साथ कर रही है। दूसरी बात, वो किताब किसी प्रकार से महात्मा गांधी जी के पास पहुंच गई और महात्मा गांधी जी इस लेखक की खोज में आ गए। बोले ये लेखक आना चाहिए हमारे पास। तो वो ढूंढते खोजते हुए आखिर में वो बात दादाजी के पास पहुंची, बनारसी दास जी के पास, और बनारसी दास जी जो है वो महात्मा गांधी जी के पास चले गए। अब देखिए कि ग्रह की जो नियति होती है ना, कि जो केंद्रीय, जैसे सूर्य के पास जो ग्रह आ जाएगा वो सूर्य का ही परिक्रमा करेगा। अब गांधी के पास पहुंच गए तो गांधी की परिक्रमा ही करनी थी, वही वैचारिक, वही सारी चीजें थी। वो तो पूरा आभामंड, पूरा दर्शन था, पूरा हिंदुस्तान का दर्शन था, लोक दर्शन था हिंदुस्तान का। तो उनके पास रहते रहते उनके मन में वो सारी बातें आई कि यदि लोकतंत्र हो तो लोकतंत्र केवल राजनीति का नहीं, भाषाओं का भी लोकतंत्र हो, संस्कृति का भी लोकतंत्र हो। तो संस्कृति का लोकतंत्र खोजते खोजते वे इस जगह पर पहुंचे कि भाई यदि हम एक केंद्र बना करके हम संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो आप संस्कृति का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। संस्कृति का अध्ययन तो जनपदों में जाकर के ही हो सकता है। आपने जनपद का प्रश्न किया था ना, तो इसलिए अब वो विशाल भारत के संपादक बन गए। अब ये कहानी अलग है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी किस प्रकार से गांधी जी के साथ रहे और वहाँ प्रवासी भारतवासी का काम गांधी जी ने उनको सौंप रखा था, है ना। लेकिन अब देखिए, अब सुनाई दे रहा हूँ, बाद में काट दीजिएगा भले ही आप, कि वहाँ जो है वो एक दिन उन्होंने ये कह दिया आश्रम में कि प्रत्येक आश्रमवासी को 1 घंटे चरखा चलाना होगा। तो बनारसी दास जी जो है वो उस बात को सोचते रहे, कैसे चलाऊंगा मैं, कैसे करेगा। उनका दिमाग तो लिखने में लगा रहता था वो का। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने अपना सारा बिस्तर इकट्ठा किया, रात को सोचते रहे। सवेरे जब वो बापू बैठे तो अपना सारा बिस्तर बिस्तर उठा करके और ताला लगा करके ताली बोल के, बापू ये ताली है। उनका क्यों, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं आश्रम छोड़ रहा हूँ। आश्रम छोड़ रहे हो, क्यों? बोले बाबू आपने कल ये कहा कि प्रत्येक आश्रमवासी को चरखा चलाना होगा 1 घंटे, मैं नहीं चला सकूंगा। तो उन्होंने कहा बनारसी दास तुम जो है 15 मिनट चला लिया करना। तो उन्होंने कहा बाबू चरखे में मेरी श्रद्धा ही नहीं है। सारे लोग बैठे हुए थे। अब ये बात सुनकर के गांधी जी एकदम से स्तंभित से भी हो गए कि ये क्या कह रहा है, मैं तो चरखे के द्वारा ही क्रांति करना चाह रहा हूं, ये क्या कह रहा है। वो कुछ नहीं बोले,
उन्होंने चाबी रख दी और वो चले गए। लेकिन उनके मन में बनारसी दास घूमते रहे। C.F. एंड्रूज को उन्होंने लिखा, जो शांति निकेतन में थे, कि बनारसी दास ने अपने को बेरोजगार बना लिया है। उसके ऊपर 9 सदस्यों का भार है, परिवार के 9 सदस्य हैं, और उसने तो देखना उसके लिए ध्यान रखना। ये उन्होंने C.F. एंड्रूज के लिए लिखा। C.F. एंड्रूज उनका भक्त था, शांति निकेतन गुरुदेव के साथ थे। बाद में फिर वो शांति निकेतन और फिर विशाल भारत में, जब विशाल भारत के संपादक जब वो बन गए, तो उन्होंने वो दिमाग में वो बातें सारी चक्कर काट रही थी विकेंद्रीकरण की, जनपदी। तो उन्होंने एक अग्रलेख लिखा कि साहित्य और संस्कृति का काम एक केंद्र पर नहीं होगा, उसके लिए विकेंद्रीकरण करना होगा। हमको गांव तक जाना होगा, आखिर आदमी तक जाना होगा, संदेश लेकर के वो संस्कृति को अध्ययन करेंगे, संस्कृति को समझने के लिए, जानने के लिए। भारतवर्ष दिल्ली में नहीं है या किसी एक महानगर में केंद्रित नहीं है, फैला हुआ है। अब इसकी जो प्रतिक्रिया जो हुई, वो सबसे बड़ी जो प्रतिक्रिया वो 2 व्यक्तियों की थी। उनमें एक थे राहुल सांकृत्यायन, दूसरे थे आचार्य वासुशरण अग्रवाल। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने एक लेख लिखा, बड़ा निबंध लिखा, मातृभाषाओं का प्रश्न। उन्होंने कहा कि ये जो क्रांति होगी, ये उस हिंदी से नहीं होगी जो हिंदी तुम्हारे वर्ग की भाषा बन चुकी है, उच्च वर्ग की भाषा बन चुकी है। ये उसमें होगी जिसमें किसान बोलता है, मजदूर बोलता है, अंतिम व्यक्ति बोलता है। वो हिंदी बोलने की कोशिश करता है, आप हंसते हैं, आपको हंसी आती है उसकी हिंदी सुन करके। नहीं, आपको उसी की बोली में उसके पास जाना होगा। ये राहुल सांकृत्यायन का मत था। राहुल सांकृत्यायन ने जो प्रश्न लिखे, और उन्होंने उन जनपदों के नाम पूरे लिख दिए और जनपदों के केंद्र भी बना दिए, जो कि महाभारत में जिन जनपदों का जिक्र है, उन्होंने जनपदों की पहचान की, और जनपदों की पहचान करके कि ये व्रज है, ये बघेलखंड है, ये बुंदेलखंड है, ये मिथिला है, ये मगही है, वो सारे पूरे भारतवर्ष के। वासुशरण अग्रवाल ने लिखा कि भारतवर्ष को यदि पहचानना है तो किताबों से नहीं पहचान पाएंगे, शास्त्रों से नहीं पहचान पाएंगे। भारतवर्ष की पहचान जनपदी भारतवर्ष से ही होगी। जनपदों में जाना होगा, जनपदी भाषा में, जनपदी साहित्य में, जनपदी संस्कृति में उस व्यक्ति के पास जाना होगा, उसके पास बैठना होगा, तभी आप भारत को समझ सकते हैं। यदि मैं आज ये कहूँ इस बात के लिए कि जो 135 करोड़ लोग हैं, उनकी जीवन परंपराओं का अध्ययन का नाम भारतवर्ष की संस्कृति का अध्ययन है। भारतवर्ष की संस्कृति का अध्ययन इतना छोटा मोटा नहीं है कि आप 2-4 किताबें इसकी उसकी पढ़ करके कहें ये भारत की संस्कृति है। नहीं, वो 135 करोड़ लोगों की जो जीवन परंपराएं हैं, उनका जो जीवन दर्शन है, उनकी जो विचार प्रणाली है, उनकी जो आचार प्रणाली है, उनका जो सौंदर्य बोध है, सौंदर्य चेतना है, उनकी जो विश्वास प्रणाली है, जब तक हम उनको नहीं जान पाएंगे तब तक हम भारतवर्ष को कैसे जानेंगे। शास्त्र को जानना भारतवर्ष को जानना नहीं है। तो आपके उस प्रश्न का जो उत्तर है कि ये जनपद क्या है, तो जनपद का माने है कि मिथिला जनपद है, मगध जनपद है, ब्रज जनपद है, बुंदेलखंड जनपद है, ये अहिरवाटी जनपद है। ये तो इस प्रकार से जनपद का माने जो है वो भारतवर्ष, जिनके जो बोलियां हैं, बोलियों से हम जनपदों की पहचान करेंगे। जैसे हरियाणा में 6 बोलियां हैं, तो इसी प्रकार से प्रत्येक बोली एक संस्कृति को लिए हुए है, प्रत्येक बोली के पास एक अपनी संस्कृति है। तो जब तक हम 3000 बोलियों की पहचान की गई है हिंदुस्तान में, तो जनपदी आंदोलन से माने वह है जो अभी आपका जो प्रश्न था, जो आपने कहा था ना कि जनपदी भारतवर्ष क्या है, तो ये सारी जनपदी बोलियां हैं, ये सारी जनपदी संस्कृतियां हैं, ये सब के सब वो जनपदी भारत का और वो लोक संस्कृति का जो